अभी अभी आप लोगों ने हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया है, आखिर क्यों, क्या बात है हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने में लगे हुए? एक दिन विधानसभा घेराव किए, उसके बाद आज हेमंत सोरेन का पुतला दहन किए, क्यों? देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं छात्रों का ये सरकार नहीं सुन रही है। और पहले बोलते थे कि 5 लाख नौकरी देंगे, और कहीं ना कहीं छात्रों को ठगने का प्रयास कर रही है और कर भी रही है। तो हम लोग विधानसभा घेराव किए थे और हम लोग कई समस्या के समाधान खोज रहे हैं, और उस समस्या का समाधान छात्रों का नहीं हो रहा है, हम लोग का नहीं हो रहा है। इसी वजह से माननीय मुख्यमंत्री साहब नहीं समस्या कर रहे हैं, समस्या के समाधान नहीं कर रहे हैं छात्रों का, इसलिए हम लोग उसका पुतला दान कर रहे हैं। और ये यहाँ नहीं, आज लोहरदगा और गुमला में और गोड्डा में भी हो रहा है, कल दुमका में निश्चित रूप से उसी के जगह में हो रहा है पुतला दहन, कल वहाँ भी होगा। यानी कि 24 जिला में पुतला दहन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री साहब का। अच्छा, इतने आक्रोशित क्यों हैं जब सरकार आपके द्वार जा ही रही है? अभी तो नया पोर्टल भी लॉन्च किया है कि युवाओं को रजिस्ट्रेशन करवाइए, 40,000 से ऊपर की सारी नौकरियां आप लोग को मिलेगी, तो दिक्कत क्या है? जब धरती पलटेगा तब वो नौकरी देगा का, वही चीज़ पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कौन जगह रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बोल रहे थे बेरोजगारी भत्ता देंगे, रजिस्ट्रेशन करवा के जो 100-200 रुपये वो भी करवा के तो फोटोकॉपी जेरोक्स में लगता है, वो भी बर्बाद हो गया। जो हम लोग के फॉर्म वगैरह दूसरा अप्लाई करते हैं नौकरी वाला, अवसर वाला, तो ये कहीं ना कहीं डुप्लीकेट से फॉर्म रजिस्ट्रेशन भरवाते हैं और छात्रों का मूर्ख बनवाते हैं। जो असली फॉर्म है उसको निकालिए ना, जिला पुलिस निकालिए, दरोगा निकालिए। ये सब डुगी ड्रामा जो वैकेंसी निकालते हैं, बहाली निकालते हैं, तमिलनाडु महाराष्ट्र ये सब भेजते हैं, वो सब छोड़ हटाइए। यहाँ जो स्थानीय जो है 3rd-4th ग्रेड का इतना बचा हुआ बहाली है 5 लाख, वो सब निकालिए ना। ये सब फिजूल वाला निकाल के और छात्रों को दिग्भ्रमित करते हैं, ऐसा ना कीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री साहब हमसे 2 शब्द या 3 शब्द जितने भी छात्रों को जो समस्या सुनने का प्रयास कीजिए, और जितने भी बहाली निकाले हैं वापस लीजिए, और जो भी छात्र का मांगे वो चीज़ कीजिए। 1 साल के लिए करने बोल रहे हैं, 5 साल के लिए नहीं। चलिए, यहाँ भी और छात्र हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, कहाँ से आए हैं आप? हम लातेहार जिला से आए हैं। हाँ, पुतला दहन करने किया है आपने आज हेमंत सोरेन जी का, क्यों आखिर क्यों नाराज हैं भाई? आप लोग छात्र हैं, क्यों नाराज हो गए मुख्यमंत्री से? देखिए, यहाँ 60-40 की बात है। अगर यदि 40 ओपन कर देता है तो हम लोग यहाँ के स्थानीय हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का तो हक है कि यहाँ का मिले, यहाँ जो भी है रोजगार मिले, लेकिन हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। इसीलिए हम लोग आज सीएम का पुतला दहन करने आए हैं। मतलब किस तरह का हक अधिकार चाहिए आपको? तो क्या बोलते हैं, हर मंच से बोले हैं कि हम तो रोजगार दे रहे हैं भाई, नियुक्ति वर्ष भी घोषित हुआ, नियुक्ति भी मिला लोगों को बहुत सारा यहीं मोराबादी मैदान में, अब वहीं उनके बगले में हम पुतला दहन कर दे रहे हैं। नियुक्ति नहीं मिला था क्या आपको? ये सब कुछ नहीं नियुक्ति है, ये सब फेक है। बाहरी सबका अगर नियुक्ति भी हुआ है तो सरकारी आंकड़ा कोई भी नहीं है, जितना भी हुआ है टोटल बाहरी का हुआ है। और आंदोलन करना पड़ा। हाँ, JPSC के लिए भी आंदोलन करना पड़ा, और इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। हम लोग इसमें पूरा पिसा जा रहे हैं, एकदम गेहूँ और चना जैसा। गेहूँ और चना जैसा पिसा जा रहे हैं युवा। ये युवा हैं, आप देख सकते हैं तमाम युवाओं को, और ये हेमंत सोरेन जी का पुतले का आप देख लीजिए, ये है। और एक बात बताइए, आप यहाँ पे हैं, कहाँ से आए पहले बताइए तो? हम तो और मांझी रांची से ही हैं। मांझी रांची से ही हैं। जी सर। तब तो आप समझिए कि मुख्यमंत्री जी के अगले बगल के हैं। अगले बगल का है, लेकिन अगल बगल के पड़ोसी ऐसा मिलेगा जी, पुतला दहन कर दिया आप उनका। बिल्कुल, अगर गलत नीति बनाएंगे, गलत नीति को यहाँ पर लागू करेंगे तो उसका अगल बगल रहे या उसका घर का आदमी रहे, विरोध तो करेगा ही करेगा। मैं यहाँ पर OBC आरक्षण के लिए यहाँ पर पुतला दहन करने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर रांची में जो रिजर्वेशन दिया है OBC को लेकर 3%, अगर सर्वे घर घर कराएगा आदमी ना तो 50% से 80% तक जाएगा, है ना। OBC का यहाँ जो है OBC रहने वाला लोग यहाँ 60 से 80% तक जाएगा, लेकिन यहाँ पर दे दिया मात्र 3%। और जहाँ पर मान के जो ये लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया, वहाँ पर एक भी OBC को नहीं दिखा रखा। वहाँ OBC लोग नहीं हैं, केवल ST और SC ही हैं। वहाँ पर अगर सर्वे कराएगी, घर घर जाएगी सरकार, तो वहाँ पर सर्वे करा के दिखाएगी, तो वहाँ पर भी 40 से 50% जो है OBC लोग ही रहते हैं। लेकिन पता नहीं ये IAS लोग कहाँ से आए हैं, क्या पी के नीति बनाते हैं, पता नहीं चलता है। और सबसे बड़ा तो ये हेमंत सोरेन जो हैं, हेमंत सोरेन क्या चीज़ देख के साइन कर देते हैं और उसको लागू करने के लिए आगे बढ़ा देते हैं कागज़ के, पता नहीं चलता है। तो हेमंत सोरेन पढ़ा लिखा है ना जी, देखते तो होंगे ना, पढ़ी तो होंगे ना उसको? पढ़ल लिखल कुछ नहीं है, खाली नाम का है कि हम इंटर पास हैं। बढ़िया से देखिएगा ना उसका सर्टिफिकेट को भी, तो हमको लगता है सब सब्जेक्ट में भी 33 आया है कि नहीं, वो भी हमको नहीं लगता है कि आया है कि नहीं।
इसीलिए ऐसा नीति बनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो पढ़े लिखे नहीं, अगर पढ़े लिखे होते तो अगर आईएएस या आईपीएस जो भी हैं, जो भी नीति बना के दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली कलम चला दिया और आगे हो गया। उसको पहले तो उनको बताया जाता होगा कि ये चीज़ है। लेकिन अभी जो वैकेंसी आया है उसी में देख लीजिए, ऑल टू ओपन भारत, मतलब सब भारत का आदमी भर सकता है। हाँ 60-40 मतलब कि पूरा भारत का आदमी यहाँ पर आमंत्रित है। अगर पूरा भारत का आदमी अगर यहाँ पर अप्लाई करता है, यहाँ का आदमी अगर एग्ज़ाम भी देता है, अगर नौकरी भी करता है, बाहर का अगर 40% आता है, आने वाला समय में वो 40% जो आएगा उसका बेटा बेटी बोलेगा कि हम यहाँ का स्थानीय हैं, हम यहाँ का निवासी है। तब सरकार क्या करेगी? कुल मिला करके ये काम सही ढंग से नहीं कर रहे मुख्यमंत्री, यही कहना चाहते हैं ना? सही ढंग से कर ही नहीं रहे हैं। अगर करते तो छात्र इतना आक्रोश नहीं होते, विधानसभा घेराव का नहीं करते। विधानसभा घेराव को आप भी गए थे? मैं उस दिन नहीं गया था, मैं बाहर गया हुआ था उस दिन। चलिए धन्यवाद। आप तो गए थे? जी हाँ बिल्कुल गए थे। तो सुने वहाँ पे गोला बारूद भी खूब चला था, मतलब क्या बोलते हैं, आंसू गैस के गोला छोड़ा गया। जी जी छोड़ा गया था, हम भी घायल हैं। जो बायां पैर बायां हाथ में, जो कि आज जो धरना पर आज देख सकते हैं कि पुतला दहन है, तो उसमें भी फिर भी आए हैं, क्योंकि हम लोग को चाहिए जो चीज़ अवसर चाहिए, नौकरी का अवसर चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आपसे जानना चाहता, आप तो विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं? जी बिल्कुल लड़े हैं। तो एक बात बताइए, कौन आसान लगा आपको? ये परीक्षा दे करके आंदोलन करना, लाठी खाना, उसके बाद फिर नौकरी लेना, ये आसान है कि विधायकी का चुनाव लड़ना आसान? हमको ज़िंदगी में सब आसान लगता है। विधायक के चुनाव लड़ना, लाठी खाना, सब चीज़ खाना, अपना हक और अधिकार के लिए लड़ाई जरूरी करना चाहिए। हमको अगर इधर नौकरी लग जाता है तो उधर हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक अफसर बन जाते हैं अगर, तो बहुत ही अच्छा है, सर्वे करके गरीब लोगों की कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो नेता लोग हैं ये भ्रष्ट बन गए हैं। और ये रामगढ़ उपचुनाव मेरे लिए महाबहाली था, छात्रों के लिए था, इसलिए 1000 नॉमिनेशन के लिए ये किए थे, ऐलान किए थे, तो कहीं ना कहीं हम भी उसमें इसलिए शामिल हुए थे। और वो देखे कि सबसे पहले बहाली वही हो रहा है तो उसी में ध्यान दिए। उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अभी जो झारखंड सरकार निकालेगी JPSC या JSSC, उसमें हम ट्राई करेंगे। विधानसभा बहाली में सिलेक्शन नहीं हो पाया? नहीं जी बिल्कुल, विधानसभा बहाली सिलेक्शन नहीं हो पाया, मेरा बाहर हो गया। मैंने, और अगला बार फिर लड़िएगा ना भाई? जैसे मान लीजिए एक बार आदमी सिलेक्शन नहीं होता तो 12 परीक्षा भरता है, तो अगला बार भी चुनाव लड़िएगा ना? जी बिल्कुल, समय स्थिति हो जाता है। अगर पहले इधर हो जाएगा तो उधर नहीं, वो बहाली में नहीं ध्यान देंगे। अगर पहला बहाली में इधर ही हो जाएगा, झारखंड सरकार निकालेगी यही बहाली में, अगर इसी में होता है तो बहाली में हम छोड़ देंगे। कहीं भी तो मतलब नौकरी लेना, जो बहाली पहले हो उसमें भाग लेंगे। हाँ, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे नौकरी वाला सांसद हो, सब बहाली ही है मेरा तरफ से। अच्छा आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन का पुतला है, और जो लहर रहा है आग ना, ये आग इन लोग के सीने में भी है। इन लोग के सीने में भी वही आग है कि हम लोग के लिए नीति नहीं बन पाई है। ये स्टूडेंट हैं, किराए के मकान में रह करके, छात्रावास में रह करके, अपनी पिताजी के गाड़ी कमाई को खर्च करके पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद फिर ये आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पुतला दहन करते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ तक पहुँचते हैं। अभी उम्मीद है कि बहाली होगा कि नहीं होगा, भगवान ने जाने। अच्छा एक बात बताइए, पढ़ाई करते हैं? यस जी। तो पढ़ाई करते कौन सा क्लास में है अभी बताइए? एमए में हो। एमए। अच्छा एक बात बताइए, परीक्षा देते हैं एग्जाम नौकरी के लेकर के, उम्मीद रहता है कि नौकरी का परीक्षा देंगे तो हो ही जाएगा? उम्मीद तभी रखा जा सकता है जब सिस्टम अच्छा हो, सरकार अच्छा हो, तभी उम्मीद आप रख सकते हैं कि आपका नौकरी होगा, अन्यथा सब सुनी है। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि अभी एग्ज़ाम दिए हैं फिर उसके बाद में फिर धरना करेंगे? सेशन ख़त्म होने को है, 5 साल ख़त्म होने को है, सरकार का ना कुछ नियम ना नीति कुछ दिख रहा है, एकदम अंधेरे में चल रहा है। युवाओं को एकदम ठगा जा रहा है, युवा ठगा जा रहा है, मतलब पूरा राज्य ठगा जा रहा है। सरकार तो छोड़िए, 81 विधायक सब बकलोल वहाँ भरा हुआ है और कुछ नहीं है, चाहे OBC हो, ST हो, SC हो, सब। क्या बात करें सर, पढ़ लिख के जाता है हमारा सब, कोई ग्रेजुएटो है। इरफान अंसारी तो बोलते हैं कि हम साफ तौर पर डॉक्टर हैं, आप बोलते हैं कि बकलोल है। क्या करिएगा, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, किसी कुछ करते ही नहीं वो लोग। सरकार जो कर रही है वही पथ पे चलते रहते हैं वो लोग। सरकार क्या होना चाहिए, गरीबी एजुकेशन होना चाहिए, ध्यान ही नहीं देते हैं वो लोग। सिस्टम का आज युवा का उम्र ख़त्म होता जा रहा है, शादी का एज क्रॉस हो रहा है, इनकम घटते जा रहा है। शादियों नहीं होगा जी, एज ख़त्म हो जाएगा, नौकरी नहीं होगा तो वही तो बात है, सही पे जब वैकेंसी ही नहीं आएगी तो युवा कहाँ ना घर का ना घाट का हो जाएगी। घर से भी बेदखल हो जाएंगे और इधर उम्र से भी और इधर पॉकेट से भी। क्या नाम है आपका? मेरा सचिन कुमार, रामगढ़ से हूँ, मोराबादी में रहता हूँ। यहाँ पे किराए के मकान में? हाँ।
कितना किराया लगता है, कितना किराया लगता है बताइए? लगता है 1500 पर बेड मंथली। 1500 हाँ per bed। हाँ। अब बताइए, अब बाबूजी का पैसा खर्चा हो रहा है कि सोचोगे कि बेटा पढ़ लिख करके नौकरी ले लेगा? जी जी जी, लगता है, उम्मीद है अब कुछ होगा लेकिन कुछ होता नहीं है। बीएड कर लिया हूँ, देखिए वैकेंसी शिक्षक का 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, कुछ अभी तक अता पता नहीं है। कौन सा में आते हैं आप लोग? ST SC OBC कुछ? ओबीसी जी, और ओबीसी का स्थिति आप देखिए किस तरह सरकार कर रही है, ओबीसी को एकदम अनदेखा कर रही है, एक जरा सा आरक्षण नहीं दे रही है, एकदम 0-0 सब डिस्ट्रिक्ट में भर दिया गया है। आपको आरक्षण नहीं दे रही है, चुनाव आने वाला है, आप सरकार को आरक्षण दीजिएगा? आने वाला है तो यही जवाब होगा कि हम लोग युवाओं की सरकार बनाएंगे और जयराम महतो के साथ चलेंगे। जो हक अधिकार की बात करेगा वही युवा उसी के साथ रहेंगे।